साथियों नमस्कार। इस वीडियो की शुरुआत भी एक वास्तविकता से जुड़ी घटना से कर रहा हूं साथियों। मुझे आशा है कि वो घटना आपको बड़ी पसंद आएगी, मोटिवेट करेगी आपको। ये साथियों अमेरिका में 1964 की घटना है। अमेरिका में लॉस एंजलिस में एक बहुत करोड़पति व्यक्ति बड़े आलीशान महलनुमा मकान में रहता था और उसके साथ उसका बेटा भी रहता था। वो दो ही व्यक्ति रहते थे। उस व्यक्ति को पुरानी पेंटिंग्स इकट्ठा करने का बड़ा शौक था और पुरानी पेंटिंग्स भी ऐसी जबरदस्त पेंटिंग्स की जिनकी कीमत मिलियंस में बिलियंस में थी। और जो आर्टिस्ट भी जो थे, जो पेंटर्स थे, उसमें पिकासो, रेम्ब्रांड, वान गॉग, लियोनार्डो दा विंसी, ऐसे लोगों की पेंटिंग उसके कलेक्शन में आती गई। और धीरे धीरे वो जो उसका पेंटिंग का कलेक्शन था पूरे अमेरिका में चर्चा का विषय बनने लग गया। क्योंकि उसका बेटा भी था, बेटा आर्मी में था और एक दिन अचानक, क्योंकि उस समय वियतनाम युद्ध चालू हो चुका था 2 साल बाद, 1967 में बेटे को बुलावा आ गया, वियतनाम युद्ध में जाना पड़ गया उसको। 1 साल बाद साथियों पिताजी को सूचना मिली कि उनका बेटा वियतनाम युद्ध में शहीद हो गया है। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है। जब मैंने बेटे को आर्मी में भेजा था तभी मानसिक रूप से मैं तैयार हो ही गया था कि किसी भी दिन ऐसी सूचना आ सकती है, किसी भी क्षण ऐसी सूचना आ सकती है, और मैंने मानसिक रूप से अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर रखा था। लेकिन उसमें यह भी कहा गया कि जो आपका बेटा शहीद हुआ है वो अपने कई साथियों को बचाने के प्रयास में शहीद हो गया है। 4 महीने बाद साथियों क्या हुआ कि वो फादर अपने मकान में लॉन में बाहर बैठे हुए थे और अचानक दरवाजे पर एक यंग पर्सन, एक जवान आदमी, उसके हाथ में पैकेट था और वो पैकेट लेकर के उनके घर में दरवाजे में प्रवेश किया उसने। और जो ही वो व्यक्ति अंदर आया तो उसके पिताजी ने, शहीद के पिताजी ने पूछा कि आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, सर मैं वो सैनिक हूं जिसकी की जान आपके बेटे ने बचाई थी। और चूंकि आपके बेटे ने जान बचाई थी और शहीद होने से पहले जब भी हम कभी फ्री होते थे तो आपकी कला, आपकी पेंटिंग्स के बारे में जो शौक है उसके बारे में वो हमेशा मुझसे चर्चा किया करता था। और वो ये भी जानता, उसने ये भी कहा कि आपको उन आर्टिस्ट की पेंटिंग को इकट्ठा करने का बड़ा शौक है। और चूंकि थोड़ा सा पेंटिंग से मेरा भी लगाव रहा है तो इसलिए मैं आज आ गया। और उस सैनिक ने एक पैकेट पिताजी को दिया कि ये छोटी सी भेंट मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। तो शहीद के पिताजी ने जो है पैकेट खोला तो उस पैकेट में उनके बेटे की बहुत खूबसूरत तस्वीर वो सैनिक लेकर के आया। उस सैनिक ने कहा कि सर ये पेंटिंग, ये तस्वीर मैंने खुद ने बनाई है क्योंकि मुझे भी आर्ट का बड़ा शौक है, मेरे को भी पेंटिंग का बड़ा शौक है और मैं चाहूंगा कि आप इस पेंटिंग को अपने ड्राइंग रूम में या कहीं अच्छी जगह लगा दें। शहीद के पिताजी ने कहा कि बेटा इसका कितना प्राइस हुआ, कितना मूल्य हुआ? तो उस सैनिक ने कहा कि सर उसने मेरी जान बचाई है, मैं इस पूरे जीवन भर में भी उसका मूल्य नहीं तोल सकता। तो ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, इसको आप रखिए और आप इसको अपने ड्राइंग रूम में हमेशा लगा के रखिए। तो साथियों वो बेटे की पेंटिंग, जो बेटे का चित्र था, वो उसने ड्राइंग रूम में लगा दिया। जब भी कोई व्यक्ति आते तो अब वो वान गॉग की पेंटिंग सबसे पहले नहीं बताता, रेम्ब्रांड की पेंटिंग सबसे पहले नहीं बताता, पिकासो की पेंटिंग सबसे पहले नहीं बताता, वो सबसे पहले ये बताता कि ये मेरे शहीद बेटे के एक मित्र की पेंटिंग है जो कि उसने बनाई है और ये मेरे बेटे का चित्र है। और वो रोज उस चित्र को देखने लगा। 2 साल बाद अचानक पिताजी की मृत्यु हो गई, शहीद के पिताजी की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने से पहले वो अपनी एक वसीयत भी लिख कर चले गए। और वसीयत में उन्होंने लिखा कि वो जितनी भी उनकी पेंटिंग्स है, जितने भी टॉप क्लास के आर्टिस्ट की पेंटिंग है, वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स है, वो सारी की सारी ऑक्शन कर दी जाए। और ऑक्शन किस तरह से की जाए उसका तरीका भी वो लिख करके चले गए। अब उसी हिसाब से उनकी मृत्यु के साल भर बाद
ऑक्शन की डेट फिक्स हुई, एक व्यक्ति जो नीलाम करता था वो आ गया, सारी की सारी टॉप क्लास की पेंटिंग्स एक बड़े हॉल में रख दी गई और बड़े बड़े लोग अमेरिका के उन पेंटिंग्स को खरीदने के लिए आने लगे। और सारी पेंटिंग्स के ऊपर वो जो उसके बेटे की पेंटिंग थी, वो बेटे की पेंटिंग रख दी गई। नीलामकर्ता ने कहा कि सबसे पहले हम जिस पेंटिंग का नीलाम करना चाह रहे हैं वो पेंटिंग है बेटे वाली, जो बेटे का चित्र है। तो जितने भी लोग बड़े बड़े लोग आए थे उन्होंने कहा नहीं, हमें इस पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, हम वैन गॉग की पेंटिंग खरीदना चाहते हैं, हम पिकासो की पेंटिंग खरीदना चाहते हैं, हम रेम्ब्रांड की पेंटिंग खरीदना चाहते हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, जो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की है, हम उन पेंटिंग के लिए ऑप्शन करने आए, हमें इस पेंटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो नीलाम करता था उसने कहा नहीं, पेंटिंग की शुरुआत यहीं से होगी, आप बता दें कौन सी पेंटिंग की बोली लगाना चाहता है। उस बेटे की पेंटिंग की बोली कहीं से नहीं लगी, कोई व्यक्ति उस पेंटिंग की बोली लगाने को तैयार नहीं था। उस नीलामकर्ता ने कहा कि चाहे कितनी भी कम प्राइस हो, आप बोली तो लगाइए, आप भले $20, $50, $100, बाकी तो पेंटिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, आप आगे तो आइए। तीसरी बार जब उसने कहा तो भी कोई किसी व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया। धीरे से साथियों, पीछे पीछे बैठा व्यक्ति उसने धीरे से हाथ उठाया और उसने कहा सर, मैं इतना बड़ा पैसे वाला तो नहीं हूं, मैं तो बागवान हूं और जिनकी मृत्यु हो गई है, मैं उन्हीं के लॉन में मैं अपनी बागवानी का काम किया करता था। और चूंकि ये जो भैया जी हैं, ये भैया जी उन्होंने मुझे भी बहुत प्यार दिया है, मेरे पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, सिर्फ $10 है, मैं $10 में उस पेंटिंग को खरीदना चाहता हूं। पेंटिंग करने वाले ने कहा कोई बात नहीं, हम $10 से इस पेंटिंग की शुरुआत करते हैं। $10 एक, $10 दो, कोई व्यक्ति आगे नहीं आया। $10 तीन, और तीन कहते ही उसने वो बेटे की पेंटिंग उसको थमा दी। और जो ही बेटे की पेंटिंग को थमाई, नीलामकर्ताओं ने कहा कि अब बड़े कलाकारों की, बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग को चालू कीजिए ऑक्शन करना, जितने भी पेंटिंग्स पड़ी है। नीलामकर्ता ने कहा साथियों कि सारी पेंटिंग्स की ऑक्शन हो चुकी है। तो सारे जितने भी नीलामकर्ता थे, जो भी सब बोली लगाने आए थे, उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि वसीयत में जो मरते समय उनके पिताजी शर्त लिख करके गए थे, उस शर्त में यही बात सबसे ऊपर लिखी गई थी कि सबसे पहले मेरे बेटे की पेंटिंग का ऑक्शन किया जाए, और जो मेरे बेटे की पेंटिंग को खरीद ले वो सारी पेंटिंग्स और मेरी सारी धरोहर, सारा मकान, जमीन, जायदाद सब उसी व्यक्ति के नाम कर दिया जाए। तो इसलिए अब ये जो बागवानी है, सारी पेंटिंग्स इन्हीं की हो गई, मकान इनका हो गया, प्रॉपर्टी इनकी हो गई, और सारी वसीयत के हिसाब से सारी एस्टेट भी इनकी हो गई। साथियों, बड़े बड़े लोग जो वहां पर नीलामी की बोली लगाने आए थे, सब अवाक हो गए, अजीब सा माहौल वहां पर हो गया। कहने का मतलब ये है साथियों, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि किसी भी व्यक्ति को और किसी भी इवेंट को आप कभी हल्के में मत लीजिए। और दूसरी बात है कि कभी कभी छोटा सा व्यक्ति और छोटा सा उसका एक्शन आपके अहंकार को बड़ी बुरी तरह से तोड़ सकता है। तो साथियों, मैंने सोचा है कि इस एपिसोड को आपके समक्ष साझा कर लूँ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय हमें भेजते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले सप्ताह फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।